तो हाय गाइस, दिस इज नाशिद। और हमको ऐसा लगता है कि जब ग्रैंड स्लैम का ड्रॉ आ रहा है, उसके बाद से जब ग्रैंड स्लैम कोई जीत रहा है। लास्ट मैंने वीडियो कब बनाया था? लास्ट जो कैस्पर रूड और राफेल नडाल का था, जो फ्रेंच ओपन जीत गया नडाल। इट्स लाइक अमेजिंग। लेकिन मैंने आई हैव टू बी कंसिस्टेंट मैन, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट अ लिटिल बिट। लेकिन आई डोंट नो, दिस इज विमिल्डन का स्टार्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद से रेगुलर वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि आई जस्ट फॉलो द टेनिस, सो व्हाई शुड आई डोंट टॉक अबाउट इट ऑन विथ यू गाइस। तो सबसे पहले ये ड्रॉ का वीडियो है, ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं ड्रॉ के बारे में। और ये ड्रॉ को मैंने सबसे पहले देखा तो हमको ऐसा लगा कि हमेशा आप जब ड्रॉ देखिएगा ना, तो फर्स्ट राउंड मतलब सीड अमेजिंग मैचेस, मतलब सीड और डार्क हॉर्स का टाइप का मैच होता है फर्स्ट राउंड 3-4। तो मतलब वो मैच टू वॉच काइंड ऑफ उस तरीके का वीडियो बनाते हैं लोग। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस वाले ड्रॉ में मतलब जिसको जहां होना चाहिए वो एकदम वहां है। मतलब जैसे निक क्यूरियोस है, जैसे आपको ड्रॉ देखेंगे तो आपको बताएंगे। और कुछ कुछ जो बैराटीनी है उसका भी काफ़ी अच्छा ड्रॉ है, तीस्तीपास का भी काफ़ी ठीक ठाक ड्रॉ है, तो देख लेते हैं। और हर कैच का काफ़ी अच्छा ड्रॉ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से फेवरेट्स हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि इस साल नोवाक जोकोविक और रॉजर फेडरर के बारे में, रॉजर फेडरर को कितना ज़्यादा माना जाता है कि विमिल्डन में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ही इज़ वन ऑफ द नो ही इज़ द बेस्ट, ऐसा माना जाता है। लेकिन 6 बार नोवाक जोकोविक जीत चुका है विमिल्डन। मतलब सोच करके भी अजीब लगता है। मतलब रॉजर फेडरर 8 बार और नोवाक जोकोविक 6 बार जीत चुका है। और लास्ट 6 ईयर्स में 4 बार नोवाक जोकोविक जीता है। इट्स जस्ट अमेजिंग। और हमको ऐसा लग रहा है कि हम रिस्क लें कि नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल को छोड़ करके और कोई ये वाला ग्रैंड स्लैम जीत सकता है। एंडी मरे का नहीं चांस है। मतलब काफ़ी अच्छा खेल रहा था वो अभी पिछले टूर्नामेंट में। तीस्तीपास को उसने हराया, निक क्यूरियोस को उसने हराया, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट टाइप से है। निक क्यूरियोस का बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि निक क्यूरियोस भी इस बार ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी शायद इंजर्ड है। मतलब उसके ऐब में कुछ इंजरी हो गई है। और एंडी मरे को भी उसी तरीके की सेम ऐब में इंजरी है अभी। तो आई डोंट नो, लेकिन हिप काफ़ी अच्छा मूवमेंट में एंडी मरे का। मतलब 2016 में जो जब वो रैंक 1 था उसी तरीके का परफॉर्म कर रहा था अभी लास्ट टूर्नामेंट में। और ग्रास कोर्ट पे हमेशा काफ़ी अच्छा खेलता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अब सेरेना विलियम्स मतलब इज़ अ बिग थिंग कि मतलब वो खेल रही है। आई डोंट नो, मतलब शी इज़ वन ऑफ द फेवरेट। मतलब ईगा शॉन्टेक है और जिसके साथ वो डबल्स खेल रही थी ऑन्स जोबो के साथ, उसके साथ मतलब हाँ, मेरा दिमाग में ऐसा आ रहा था ना कि सेरेना विलियम्स ऑन्स जोबोर को मतलब रिक्वेस्ट क्यों भेजा डबल्स के लिए, क्योंकि आई थिंक सेरेना विलियम्स थिंक्स दैट ऑन्स जोबोर कैन विन दिस टूर्नामेंट। और अगर इन दोनों के बीच मैच हुआ तो सेरेना विलियम्स मतलब चाह रही थी कि कुछ उसको किस तरीके से ऑन्स जोबोर खेलती है उसके माइंड में घुस करके, ये भी एक टैक्टिस हो सकती है। Why I am talking all those things? This is a draw, gentleman's singles draw. जोकोविक का सोनसो के साथ मैच है और कोकनाकिस का है कामिल के साथ। उसके बाद से फिर दर्जी है, उसके बाद से मिलमन है, केचवानोविच है। आपको उसके क्वार्टर्स में आपको कौन सा है? क्वार्टर्स में आपको ओपेल्का है, आपको और कौन है? आपको लुकास रोसोल है जो नडाल को जिसने उस दिन हराया था। मतलब कॉन्फिडेंस ऑन द हाई। मतलब कैन यू रन बेटर और फास्टर देन हुसैन बोल्ट? उस दिन रोसोल कहेगा यस। कैन यू रन 100 माइल्स इन अ वन गो? यस। मतलब उसका कॉन्फिडेंस उस दिन बहुत ज़्यादा हाई था। तो आई डोंट नो, लेकिन क्वार्टर्स में आपको यही सब आपको मिल रहा है। ओपेल्का है, आपको जोकोविक है, और उसके बाद से आपको सिनर है, उसके बाद से आपको इजनर है। ऑस्कर ऑटर भी आपको 32 सीड है, तो दैट्स अमेजिंग। स्टैन वारिंका का सिनर के साथ मैच है। ओपेल्का मतलब हम कह सकते हैं कि 4th राउंड काफ़ी जोकोविक के साथ क्वार्टर्स में हो सकता था, लेकिन वो होगा नहीं अभी, क्योंकि उतना ज़्यादा हमको ऐसा लग नहीं रहा है कि ओपेल्का उतने अच्छे फॉर्म में है।
अल्कराज भी उसी के क्वार्टर में है। स्ट्रुफ के साथ मैच है अल्कराज का सबसे पहला। फोगिनी है, फोगिनी क्ले को मतलब ऑल कोर्ट हम उसको मान सकते हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा उसके पास मतलब टैलेंटेड काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से। और आपको स्ट्रफ एंडी मरे भी, एंडी मरे का डकवर्थ के साथ मैच है जो काफ़ी ज़्यादा टफ है। डकवर्थ काफ़ी अच्छा खेलता है आपको ग्रास कोर्ट पे। और आपको ईमर है, ओके, स्टैन वरिंका और यानिक सिनर, दिस इज द मैच टू वॉच। वाइल्ड कार्ड मिला है वरिंका को, काफ़ी अच्छा नहीं खेल रहा है ना वो बहुत दिन से। तो अल्कराज का मैच है आपको फर्स्ट स्ट्रूफ के साथ, फिर फोगिनी के साथ सेकंड मैच हो सकता है। उसके बाद से थर्ड राउंड में उसका ऑस्का ऑर्डर के साथ हो सकता है, ओके। फोर्थ राउंड में ईजनर के साथ या मतलब यानिक सिनर के साथ हो सकता है, दैट्स ओके। एंडी मरे का सेकंड राउंड में स्टैन वरिंका के साथ मैच हो सकता है, या यानिक सिनर के साथ मैच हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टफ मैच हो सकता है। और उसके बाद से फिर जॉन ईजनर के साथ थर्ड राउंड में मैच हो सकता है, दैट कैन बी अ लिटिल बिट मोर प्रॉब्लमैटिक। स्टैन वरिंका के साथ मैच नहीं हो सकता है, स्टैन वरिंका तो ऊपर के ड्रॉ में है ना, तो स्टैन वरिंका के साथ अगर मैच होगा तो थर्ड राउंड में उसका मैच हो सकता है। और सेकेंड राउंड में मैच हो सकता है आपको जॉन ईजनर के साथ, ओके। उसके बाद से अभी देख लेते हैं कैस्पर रूड। कैस्पर रूड थर्ड सीड है, जो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ना कि कैस्पर रूड हमको नहीं लगता है कि उसके पास अभी भी उतनी ज़्यादा क्विकनेस है। मूवमेंट काफ़ी अच्छी उसकी क्ले पर होती है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट द मूवमेंट ऑन ग्रास कोर्ट। और उसको टाइम चाहिए होता है, इसी वजह से स्टैन वरिंका भी कभी भी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन आप देखिए उसको यूएस ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है, लेकिन मतलब विमिल्टन में फाइनल या सेमीफाइनल भी कभी पहुंचा नहीं है। मतलब उतना ज़्यादा वो उसको टाइम चाहिए स्ट्रोक जनरेट करने के लिए, उस जिस तरीके से वो चाहता है। इस तरीके का आप नडाल के बारे में भी कह सकते हैं कि नडाल को पहले दूसरे सीजन में ही इतना ज़्यादा सक्सेस मिलने लगा ना कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। कॉन्फिडेंस भी ग्रास कोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि आप लो रहिए और मतलब आपके पास अच्छा स्लाइस होना चाहिए, ये सब मैटर करता है। कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सेंटर स्टेज और सेंटर कोर्ट का इतना ऑरा ही रहता है ना कि आदमी बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो घबरा जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्टैन वरिंका इज द थर्ड 3 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन और उसको टॉप 4 में बोला नहीं जाता है कि टॉप 4 काइंड ऑफ मतलब एंडी मरे की जगह पे। लेकिन एंडी मरे विमिल्टन में 2 बार विमिल्टन जीत चुका है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आप टॉप 5 अगर कीजिएगा कभी भी, जिस एरा में था रॉजर, राफेल और जोकोविक, तो स्टैन वरिंका इज द 5th। और देख लेते हैं उसके बाद से ड्रॉ कैस्पर रूड का, ओके, वामोस विलोनस के साथ मैच है, ठीक है। यूगो हम्बर्ट के सेकंड राउंड में मैच हो सकता है कैस्पर रूड का, जो पिछले साल हैला जीता था, तो अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। शायद टॉप 100 में भी मतलब है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा पिछले साल से इस साल उतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया। आई डोंट नो अबाउट द अपडेट ऑन हिज इंजरी और आखिर क्या हुआ है, टूर्नामेंट्स कम खेल रहा है, लेकिन बहुत दिन से वो न्यूज़ में नहीं है। उसके बाद से आपको किसके साथ मैच है, सेबास्टियन बेयाज 31 सीड है, क्ले की वजह से, क्लाउड कोर्ट की वजह से। डेविड गोफान जो है राडू अल्बर्ट के साथ मैच है जो क्वालिफायर है, ओके। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि आपको डेविड गोफान भी इस ड्रॉ से मतलब अपने हाफ से वो आ सकता है, हाफ नहीं कहेंगे 16 प्लेयर्स का, मतलब क्वार्टर फाइनल्स में आ सकता है वो। उसके बाद से कौन ऐसा, बुबलिक और फूचोविच भी क्वार्टर फाइनल, इन दोनों के बीच से क्वार्टर फाइनल में कोई आ सकता है। और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, फूचोविच पिछले साल भी क्वार्टर फाइनलिस्ट था, और आई डोंट नो। उसके बाद से करेनियो बूस्टा इतना अच्छा हर साल हर टूर्नामेंट में परफॉर्म करता है, खास करके क्ले पे, ये सीडेड हमेशा रहता है। उसके बाद से टियाफो भी सीडेड है 23rd, लेकिन उसका किसके साथ मैच है, बेदेने के साथ मैच है, आपको सेकेंड राउंड में हो सकता है। और थर्ड राउंड में उसका हो सकता है आपको करेनियो बूस्टा के साथ, या आपको बुबलिक के साथ, या फूचोविच के साथ। लायोविच भी है, ये भी मतलब वन हैंडर बैक हैंड है और मतलब ठीक ठाक खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो थर्ड राउंड में टियाफो के साथ मैच होगा, या फोर्थ राउंड में आपको कैस्पर रूड के साथ मैच हो सकता है, या फोर्थ राउंड में आपको
डेविड गोफैन के साथ मैच हो सकता है। डेविड गोफैन कुछ दिन मतलब अच्छा खेल रहा था अभी, मतलब कि आई डोंट नो व्हाट, कहाँ चला गया वो, मतलब न्यूज़ में अभी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आया था लेकिन 1-2 साल से वो नहीं है। टॉप 8 टॉप 10 प्लेयर काफ़ी दिन तक था वो, और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट था। ठीक है, उसके बाद से देख लेते हैं। आपको नॉरी है, आपको नॉरी प्लेज अ वेरी वेरी गुड ग्रास कोर्ट। नॉरी इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, मतलब आपको बेट लगाना है या मतलब आपको किसी पर भरोसा करना है तो क्ले कोर्ट पर भी, मतलब क्ले कोर्ट पे उतना ज़्यादा तो मैंने उसका रिजल्ट नहीं, हार्ड कोर्ट पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उसने। इंडियन वेल्स जीता था, मियामी जीता था, आई डोंट नो कौन जीता था, लेकिन जीता था उस दोनों में, सनशाइन टूर्नामेंट में। दिमित्रोव है 18 सीड। हाउ दिमित्रोव इज द सीड? और आपको ऐसा लग रहा है कि हम सरप्राइज क्यों है? क्योंकि ये वाला जो अच्छे से हम ड्रॉ फिर से देख रहे हैं, मतलब कल देखा था तो मतलब फर्स्ट राउंड कोई मैच नज़र नहीं आया था, आज नज़र आया वारिंका और यानिक सिनर का। वारिंका नेवर गिव अप टाइप का एटीट्यूड करेगा तो दैट कैन बी अ वेरी वेरी गुड मैच। और दिमित्रोव सीड कैसे है आखिर? वो परफॉर्म कहाँ कर रहा है? टॉमी पॉल काफ़ी अच्छा खेल रहा है अभी, मे बी रिसेंसी बायस्ड हम कर रहे हैं तो आई डोंट नो। वर्डास्को भी है तो ओके ओके। हरकैच और डेविडोविच फकीना का पहला बात की क्ले कोर्ट पे अच्छा खेलता है, और दूसरा बात की हमको ऐसा न्यूज़ में मैंने कहीं पढ़ा है कि वो थोड़ा इंजर्ड भी था, तो मतलब आई डोंट नो। लेकिन हरकैच पिछले मतलब लास्ट प्लेयर टू प्ले अ मैच, लास्ट ओपोनेंट ऑफ रॉजर फेडरर्स विमिल्डन करियर, और हराया था उसने। 7th सीड है, तो हरकैच शुड बी इन एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल, और क्वार्टर फाइनल में उसका मैच हो सकता है आपको फुचोविच के साथ, बुबलिक के साथ, टियाफो के साथ। टियाफो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उतना अच्छा वो परफॉर्म अभी नहीं कर रहा है। या ह्यूगो हम्बर्ट के साथ, मतलब क्या पता, डेविड गोफैन के साथ, कैस्पर रूड के साथ। कैस्पर रूड हमको लगता नहीं है, हमको ऐसा लगता है कि ह्यूगो हम्बर्ट अगर वो अच्छा खेलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉप स्पिन, आई डोंट नो मतलब क्या एडजस्टमेंट करेगा रूड, लेकिन आई डोंट थिंक दैट ही इज़ गोइंग टू इन द क्वार्टर फाइनल। उसके बाद से ड्रॉ में आ जाते हैं जिसमें बैराटीनी है 8th सीड ओके, और राफेल नडाल है ऑफ कोर्स 2nd सीड। तो बैराटीनी का सबसे पहले देख लेते हैं। बैराटीनी के 4th राउंड जो है वो आपको हो सकते हैं शॉजमैन, ओके, शॉजमैन लकी लूजर के साथ मैच है, और लकी लूजर यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स लाइक दैट्स रियली फनी काइंड ऑफ, मैंने कभी देखा नहीं है, उतना दिन से हम देख रहे हैं लेकिन लकी लूजर लिखा हुआ नहीं देखा। एलएल देखा है वहीं पे, लकी लूजर ओके। और ड्रेपर के बारे में बात करना था। वाइल्ड कार्ड के साथ उसका मैच है। जैक ड्रेपर, अगर उसकी रैंकिंग नहीं होती तो उसको वाइल्ड कार्ड मिलता। और जैक ड्रेपर के बारे में हम ये बोल सकते हैं ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड आफ्टर एंडी मरे, मतलब लाइक मेल काइंड ऑफ, व्हाई आई एम सेइंग मेल। लेकिन हाँ, डिमिन्योर है, मतलब हरा सकता है। ब्रुस्क भी है, ब्रुस्क भी अभी उतना ज़्यादा न्यूज़ में काफ़ी अच्छा वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, मतलब, लेकिन तब भी ही मतलब उसका गेम हमको अच्छा लगता है। नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, मतलब सिंगल्स गेम जो रहता है ना, स्पोर्ट कोई भी, तो अगर आप उसको सपोर्ट करने में आपको अच्छा लगता है जब दे आर गिविंग समथिंग डैम अबाउट, लाइक दे आर डूइंग समथिंग एंड दे आर गिविंग डैम अबाउट। निक क्यूरियोस और बुबलिक तो उतना अच्छा भी नहीं, उतना अच्छा कभी उसने ग्रैंड स्लैम में या परफॉर्म नहीं किया। लेकिन निक क्यूरियोस को लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ही इज वन ऑफ द टॉप 3 टॉप 5 टैलेंटेड गाय ऑन द टूर राइट नाउ 2014-15 से, तो मतलब इस वजह से लोग उसको कुछ डैम देते हैं। कुकुश्किन नजर आया है बहुत दिन के बाद। क्रिश्चियन गैरिन के साथ पहला मैच है, और हमको ऐसा लगता है बैराटीनी इज द 3rd फेवरेट। और नडाल को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, भले उसके फुट इंजरी है, भले वो इंजेक्शन लेके आ रहा है। नोवाक जोकोविक के पास एक भी मैच का मतलब महीने भर से आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं नोवाक जोकोविक और राफेल नडाल टाइप के प्लेयर को। और कौन ऐसा, मतलब आप सरप्राइज आप नहीं होइएगा, मतलब कि अगर 1 साल पहले अगर आप बोलिएगा कि 2022 में राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 5 सेट में डैनियल मेडवेडेव को हराएगा। जो डैनियल मेडवेडेव हारा था उसके पहले ईयर नोवाक जोकोविक से काफ़ी बुरी तरह से 3rd स्ट्रेट 3 सेट्स में, और उसके बाद से वो उसने गिव अप नहीं किया, फिर से फाइनल में पहुंचा और फिर से हार गया एक टॉप 3 मतलब इन लोगों से। तो मतलब
आई डोंट नो, मतलब दैट मैच वाज अमेजिंग। और उसके बाद से फिर इस साल फिर से जीता है कैस्पर रूड का, जो उसके साथ जो मैच था फ्रेंच ओपन में, दैट वाजंट फाइनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी उतनी ज़्यादा अभी नहीं है, तो मतलब आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड। लेकिन तभी देखते हैं आपको फोर्थ राउंड में ड्रेपर, मतलब आई एम लुकिंग। और सेकेंड राउंड में मैच हो सकता है एलेक्स डिमिन्योर और ड्रेपर का। ड्रेपर इज़ अ कॉन्फिडेंट गाय और डिमिन्योर काफ़ी अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है। तो आई विल सी लाइक डिमिन्योर, लेकिन काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है। आई एम लाइक 50-50 काइंड ऑफ। और बैराटीनी, आई थिंक ही should be, the way he's playing, the way his game works on grass, और उसकी जो डिसएडवांटेज है गेम में बैक हैंड, उसकी एडवांटेज हो जाती है स्लाइस में। और अगर थोड़ा सा उसका अच्छा हो जाए टॉप स्पिन बैक हैंड स्लाइस, तो ज़्यादातर स्लाइस और इतना ज़्यादा लो रहता है ग्रास कोर्ट पे, उसका काफ़ी अच्छा स्लाइस है। आप समझ लीजिए ना कि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसका बैक हैंड उतना अच्छा नहीं हो रहा था टॉप स्पिन, तो उसको स्लाइस मारना ही पड़ा। नाउ ही इज वन ऑफ द फेवरेट, और ऐसा हमको लगता है इन फ्यूचर ही विल विन अ ग्रैंड स्लैम और विमिल्डन कैन बी द फर्स्ट वन। शापोवालोव पिछले साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 5 सेट में हारा था नोवाक जोकोविच से, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन ओके, लेट मी सी, तीस्तीपास और डेनिस शापोवालोव। ओके, रंडकनेक है आपको पहला मैच डेनिस शापोवालोव का, उसके बाद से नाकाशिमा है, और उसके बाद से बटिस्टा आगुट है। बटिस्टा आगुट ओके, काफ़ी अच्छा खेल रहा है अभी। तो डेनिस शापोवालोव अगर थर्ड राउंड में मैच भी होता है उसका बटिस्टा आगुट से, तो आई डोंट थिंक सो कि बटिस्टा आगुट को हराएगा वो। कैरानोविच ने अभी कुछ दिन पहले बात किया था ऐसा कि वो बहुत दिन से निगलेक्ट कर रहा था ग्रास कोर्ट, अरे इतना छोटा होता है, रैंकिंग पॉइंट नहीं हो सकती, तो हु गिव्स अ डैम अबाउट दैट। लेकिन काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा उसको देख के हमको लगता है कि उसके पास जितना ज़्यादा टैलेंटेड है, ऑल कोर्ट प्लेयर है वो, उतना ज़्यादा वो उसके रिजल्ट्स अभी कभी शो नहीं किया उसने। लेकिन ही इज़ अ प्लेयर लाइक टॉप 20 टॉप 30 में कम से कम उसको हमेशा होना चाहिए। उसके बाद से निक क्यूरियोस का मैच किसके साथ है? पॉल के साथ। उसके बाद सेकेंड राउंड में फिलिप कैरानोविच के साथ मैच हो सकता है। उसके बाद से आपको, ठीक है, लेट मी सी, थर्ड राउंड में उसका तीस्तीपास के साथ मैच हो सकता है। ओके, और सेकेंड राउंड में जॉर्डन थॉमसन के साथ मैच हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का है वो, तीस्तीपास का। तो देखिए कि अगर हरा देता है वो, क्योंकि कार्लोस बेना के साथ मैच है आपको फर्स्ट राउंड में जॉर्डन थॉमसन का, तो जॉर्डन थॉमसन ग्रास कोर्ट पे अच्छा खेलता है तो उसको हरा देता है। फिर सेकेंड राउंड में मैच होगा आपको तीस्तीपास के साथ, तीस्तीपास को हरा देता है तो ऑस्ट्रेलियन मैच हो जाएगा आपको जॉर्डन थॉमसन और निक क्यूरियोस आई थिंक विल बीट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, मतलब बहुत दिन से वो लोग खेल रहे हैं। निक क्यूरियोस अगर सीरियस होगा तो ही कैन बीट, आई थिंक ही विल बीट लाइक जॉर्डन थॉमसन। ऐसा बोलना नहीं चाहिए वर्ड में। लेकिन उसके बाद से ओजे अलियासीम को अभी अच्छा परफॉर्म, लेकिन फर्स्ट मैच उसका क्रेसी के साथ है, और क्रेसी लाइक आई जस्ट लव लाइक सर्व एंड वॉली एंड द कॉन्फिडेंट, मतलब ड्रेपर किसी पास अभी उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंट रहता है वो, लेकिन मतलब एक मैच हारता है उसके बाद से बहुत ज़्यादा, ऐसा हमको लगता है कि ही मतलब उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा उसको पॉजिटिव लेना चाहिए अपने अच्छे गेम से, वो पॉजिटिव नहीं लेता है। लेकिन नेगेटिव जहाँ पर लेना चाहिए ही टेक्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव, वो नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद से इवेंस है, उसके थर्ड राउंड में मैच हो सकता है इवेंस के साथ। ओके ठीक है, क्रेसी टू वॉच, क्रेसी जैक सॉक के साथ मैच हो सकता है उसका फर्स्ट सेकेंड राउंड में, ओजे अलियासीम को हराता है तो। और ओजे अलियासीम और क्रेसी, दैट इज द मैच टू वॉच फर्स्ट राउंड, दैट इज अमेजिंग मैच टू, दैट इज द मैच टू वॉच या। उसके बाद से आपको देखने को टेलर फ्रिट्ज इज काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो टेलर फ्रिट्ज और होगर रूना भी जीरोन के साथ मैच है। ये पहला मैच देख सकते हैं दोनों। जीरोन जो है वो कॉलेज टेनिस में यूएसए में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन अभी उसके बाद से उतने, मतलब वो जो कॉलेज में जितना अच्छा परफॉर्म करता था उतना अच्छा वो एटीपी टूर पे नहीं कर पाया, तो मतलब ही इज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर, और अच्छा परफॉर्म कर रहा था अभी वो ग्रास कोर्ट में शायद, और क्वार्टर फाइनल में तो पहुंचा है अभी कुछ दिन पहले, तो अच्छा मैच हो सकता है होगर रूना के साथ। और उसके बाद से मुसेटी के साथ पहला मैच है टेलर फ्रिट्ज का। आई थिंक टेलर फ्रिट्ज विल विन, मतलब मुसेटी आई डोंट थिंक सो, लेकिन तब भी देखते हैं। मैरन चिलिच का मैच है आपको मैकडोनल्ड के साथ, ठीक है। गैस्केट लाइक टॉप 100 कब से वो खेल रहा है विमिल्डन, और आई थिंक एक बार वो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल पहुंचा भी है। ओके
वैंडेक कश्यपनिक, क्या पता कैसे बोलते हैं, उसका मैच है आपको फिलिपानो, माय गॉड, फिलिपानो लोपेज इज इन द ड्रॉ। ओके, नडाल का मैच है आपको फ्रांसिस्को के साथ, और उसके बाद सिक्यूरी के साथ सेकंड राउंड जो मैच हो टफ हो सकता है। थर्ड राउंड सोनेगो या पॉपरिन। ओके, गैस्को ना। फोर्थ राउंड मैच हो सकता है चिलिज के साथ, तो चिलिज जितना अच्छा अभी वो परफॉर्म कर रहा है अभी, तो जो अभी क्वींस नहीं जीता था ना, क्वींस तो जीत गया आपको कौन, बैराटीनी। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये मैच, और राफेल नडाल आपको बताते हैं जैसे कि थर्ड राउंड में सोनेगो के साथ मैच हुआ, ठीक है। फोर्थ राउंड में आपका मैच हो सकता है मैरिन चिलिज के साथ, फोर्थ राउंड भी क्वार्टर्स मैसम क्रेसी या टेलर फ्रिट्स या ओजेल यासीन। ओके, तो अच्छा, मटेरियो बैराटीनी सेमीफाइनल देख लेते हैं, ठीक है। मटेओ बैराटीनी वर्सेस राफेल नडाल। क्या सोच रहे थे हम, आई डोंट नो। और हरकैच वर्सेस जोकोविक, दैट इज व्हाट आई थिंक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और थोड़ा मोटिवेटेड करते रहिए, तभी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। क्या पता मोटिवेशन कम हो रही है बनाने की। And but I really like to talk about tennis and all that. So thank you for really thank you for watching, thank you for listening, and I will see you in the next video. और इस चैनल का जो फ्यूचर है, हमको ऐसा लगता है कि टेनिस की वीडियोस तो बनाते रहेंगे, लेकिन I will move into this. I think so. Like that's my career. Bye bye. Take care. Stay healthy, stay fit, and see you in the next video. Bye bye. I don't have like cameras, you know, like you can see the exposure change. Bye bye.